तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीचिंग की कुछ वैकेंसीज की बात करेंगे जो पीआरटी और टीजीटी के लेवल के ऊपर दिल्ली के अंदर आई हैं। जब से बच्चों के सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट दूसरे एग्जाम चल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में कुछ और वैकेंसियां दिल्ली के अंदर टीचिंग लाइन के अंदर आई हैं। जो साथी वैकेंसी को पाना चाहते हैं या फॉर्म अप्लाई करके अपना सिलेक्शन चाहते हैं और एक नौकरी दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, जिसके स्कूलों का जिक्र दुनिया भर के अंदर आजकल किया जा रहा है, उनको अगर महसूस करना चाहते हो, उनमें आकर काम करना चाहते हो, तो आप लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी की कितनी पोस्ट हैं और दिल्ली के अंदर कहाँ-कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे आपका मेरिट बनेगा और क्या-क्या कंडीशन इसके ऊपर लगाई गई हैं, कितना सैलरी होगा और क्या सारे नॉर्म हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये नोटिस बोर्ड की तरफ से साइट के ऊपर 2 जनवरी 2019 को डाला गया था और उसके बाद कल 5 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो आइए थोड़ा-सा देखते हैं। Engagement of subject specific teachers TGT on contract basis under SSA in School of Directorate of Education in Delhi। तो इसमें इन लोगों ने सीधा सा कहा है द ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर प्रपोज टू बी एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस बाय यूईई मिशन ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। Subject wise tentative vacancies in each district are enclosed here with the vacancies are subject to variation। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज हैं और जो आपका एक्ट 1960 बनता है उसके तहत इन वैकेंसीज को रखा गया है। जो स्कीम है वो एसएसए है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान आप लोग कहते हैं। तो इसी के अंडर में ये वैकेंसियां हैं। किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उनको भी नीचे दिया गया है, कहाँ-कहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन है। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 12 डिस्ट्रिक्टों के अंदर इन्हें बाँटा गया है। नंबर 1 ईस्ट, नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 3 नॉर्थ, नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट बी, वेस्ट ए, वेस्ट बी और उसी के साथ साउथ वेस्ट ए, साउथ वेस्ट बी, साउथ, न्यू दिल्ली और सेंट्रल। इसके बाद फिर यहाँ वैकेंसीज दिखाई गई हैं कि किस-किस में कितनी है। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो दोस्तों 521 टोटल वैकेंसीज हैं और इसमें से अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे ईस्ट में 32 हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में 87 हैं, इस तरीके से सारी वैकेंसियों को यहाँ दिखाया गया है। सब्जेक्ट का भी जिक्र यहाँ किया था हमने, तो सब्जेक्ट के बारे में भी बताया गया है कि इंग्लिश के जैसे ईस्ट में ये हैं, तो टोटल अगर देखा जाएगा तो 87 ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ईस्ट में 32 हैं। तो इसी आधार पर सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप इसको कंक्लूज करते हैं तो इंग्लिश की 95 हैं, मैथ की 82 हैं, हिंदी की 98 हैं, संस्कृत की 89 है, नेचुरल साइंस की 82 हैं, सोशल साइंस की 69 है, पंजाबी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, उर्दू की 6 है और टोटल इसमें दिखा दिया है। तो ये तो है किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी हैं और दिल्ली के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसियां हैं, यहाँ तो इनका जिक्र किया गया है। उसके बाद आगे कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2 रूल 2 को देखेंगे। दीज टीचर्स आर प्रपोज्ड टू बी एंगेज्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टिल 31 मार्च 2019। इसमें कहा है कि इन टीचरों को जो लिया जा रहा है, ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए जा रहे हैं और इनका जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का, वो 31 मार्च 2019 तक होगा। यानी अगर सीधा-सा देखा जाए तो आज से मिलाकर भी देखते हैं तो पूरे 3 महीने नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हर कोई जानता है इंडिया के अंदर जहाँ-जहाँ गेस्ट टीचरों को लिया गया है, उनको लेने के बाद निकालना बहुत मुश्किल है। हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर लिए गए, 10-12 सालों तक चलता रहा मामला, अब भी चल रहा है, अलग-अलग स्टेटों में। यानी एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, चाहे परमानेंट मिले, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मिले, तो वो वापिस आमतौर पर नहीं ली जाती है। उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है और ऑटोमेटिकली वर्ड लोग दिखा-दिखा करके सरकारें आगे चुनाव आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली किसी के नौकरी को नहीं छीना जाएगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा वरना बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए एक बार आपको मिल जाए, अगर मिल जाती है तो आगे का सिलसिला बाद में देखेंगे, कम से कम पहले जो चीज़ हाथ में है, उसे तो ले लिया जाए। दूसरा कंडीशन नंबर 3 द कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 38,100 per month will be paid to these teachers, no extra allowance will be
एडमिजिबल। इसने कहा है कि जो इनकी जो सैलरी होगी वो 38,100 होगी। ये टीजीटी की बात हो रही है, पीआरटी से इससे थोड़ा कम है, उसका भी डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ इन्होंने कहा कि 38,000 100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कंडीशन है कैंडिडेट्स वर विद ग्रेजुएशन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद बीएड कैन अप्लाई। जिन कैंडिडेट्स का अपने सब्जेक्ट में बीएड है और ग्रेजुएशन वो अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 5 इसमें कहा है एज पर दिल्ली गजट नोटिफिकेशन डेटेड 7/10/2011 ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज इन द CTET conducted by CBSE will be considered for appointment of teacher for class 6 to 8 in the school of Delhi। तो यहाँ पर बीएड के आधार पर पीआरटी का और टीजीटी का दोनों की कंडीशंस को इन्होंने अप्लाई कर दिया है। क्वालिफिकेशन की बात हो रही है एज पर कॉलम नंबर 8 के अंदर क्वालिफिकेशन का जिक्र आ जाएगा। उसमें देख सकते हो ए बैचलर डिग्री ऑनर पास इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग secured 45% marks in aggregate in two school subject of which at least one out of the following should have been at the elective level। इसमें इन्होंने इंग्लिश इंग्लिश के साथ साथ मैथ, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस जो भी आपका टीजीटी सब्जेक्ट होता है उनका यह वर्णन किया गया है। इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले कंडीशंस को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद सोशल साइंस वगैरह के बारे में इस कंडीशन को आप पढ़ लेंगे। ये आपके अपने अपने सब्जेक्ट की है, आपका एसएसटी है, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका साइंस है, उन सब की कंडीशंस को इसके अंदर इन लोगों ने शो ऑफ किया है। उसके बाद आगे और क्या कहा इन्होंने, उसके बाद इन लोगों ने ये कंडीशंस आपकी जो दे दी हैं, इन कंडीशंस के बाद कुछ नए रूल्स जो इन लोगों ने आपकी बारिश में डाले हैं, वो एक तो आपका एज के ऊपर काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो एज इन्होंने क्या रखी है, एज रूल नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि 30 years for male candidate and 40 years in case of female candidate as on 13 जनवरी 2019। यानी मेल की जो एज है वो 30 साल और फीमेल की जो एज है वो 40 साल रखी गई है और ये एज 13 जनवरी 2019 के आधार पर कंसिडर की जाएगी। जहां तक रिलैक्सेबल की बात है तो एज रिलैक्सेबल फॉर 5 years इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट एडमिजेबल। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी और अगर बीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, डिजेबिलिटी वाला कैंडिडेट है तो उसको 10 साल की दी जाएगी जनरल कैटेगरी वाले को। और अगर वो SC ST है तो फिर उसको ये 13 साल और ओबीसी के लिए भी 13 साल इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये कंडीशन यहाँ एज के आधार पर है, तो एज का कॉलम आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद कॉलम नंबर 8 में है द सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी, द सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी शुड बी इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली फॉर SC ST कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। यानी यहां पर उन्होंने ओबीसी जो सर्टिफिकेट की बात है उनकी बात की गई है कि जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा बने होने चाहिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम नंबर 9 the teacher would be engaged on the basis of merit in academic performance of the applicant at difference level 10th 12th और इक्विवेलेंट या फिर ग्रेजुएशन एंड बीएड। यानी यहाँ कोई टेस्ट नहीं होगा, यहाँ आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। यानी जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरिट रहा है उसके बेस पर आपका 10th में कितने नंबर रहे, 12th में कितने रहे, ग्रेजुएशन में क्या थे, बीएड में क्या थे, सबका एक एकेडमिक स्कोर देख करके आपका एक एग्रीगेट मेरिट बनाया जाएगा। रूल नंबर 10 है रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज एप्लीकेबल अंडर रूल इन द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। रूल नंबर 11 है टीचर एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैन अप्लाई ओनली इन वन डिस्ट्रिक्ट फॉर ए गिवन पोस्ट। दी गई पोस्ट के आधार पर एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। 12 नंबर रूल है विलिंग कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन। जिन कैंडिडेट को अप्लाई करना वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट है www.edudel.nic.in। लेटेस्ट डेट रहेगी इसकी 13 जनवरी 2019। एनी वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो आपको चॉइस है उस डिस्ट्रिक्ट पे आप कर सकते हैं अप्लाई। रूल नंबर 13 है द एप्लीकेंट सेल फिल अप हिज हर नेम एज रिकॉर्डेड ऑन द सर्टिफिकेट। यानी जो 10वीं के और +2 के जो सर्टिफिकेट में आपका 10वीं का इसमें मान्य ज्यादा माना जाता है, जो सर्टिफिकेट में आपका नाम है उसी को आपको यहाँ फिल करना है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर रूल है द एप्ली
application shall be submitted online till 13 जनवरी 2019 by 5 PM. The result will be displayed on 18 जनवरी 2019। यानी कल 5 तारीख को 1 बजे से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 13 जनवरी को शाम तक 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 18 जनवरी 2019 को सेम वेबसाइट के ऊपर आपका रिजल्ट डाल दिया जाएगा। उसके बाद है द मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ऑपरेशन बाई 5/1/2000। वही कंडीशन इसमें कही गई है कि 5 तारीख को 1 पीएम से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर भी रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा है नोट में कि नोट कीजिए, नो करेक्शन अपडेटेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई करेक्शन डेट नहीं होगी, कोई अपडेट की डेट नहीं होगी, आमतौर पर ज्यादातर दे दिया जाता है। तो यहाँ आपने ध्यान से भरना है, जो आपके नंबर हैं, जो आपकी डिटेल है, जो भी आपके नॉर्म्स हैं, उनको अच्छे से आपने फिल करना है ताकि कोई भी दिक्कत आगे जाकर आपको ना हो। तो ये थी दोस्तों आपको जो वैकेंसीज आई हैं, इनको आप देख लीजिए। इनका पूरे का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में समस्या ना हो। इसी के साथ आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत चल रही है, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दीजिए और अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप पे ऊपर या फिर स्टेटस वगैरह पे लगा करके दोस्तों को बता दीजिए कि इस वीडियोज में आप लोगों के लिए वैकेंसी है, आप इसको फिल कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।